भजन किया भजन। जगत में क्या तू लेकर जाएगा राम, क्या तू लेकर जाएगा। मोती बांध कर आया जगत में, हाथ पसार जाएगा। संत कहते हैं राम भजन कर ले मंगवे, क्या तू लेकर पीछे पीछे बैठाएगा, और क्या तू लेकर आया था खाली रह जाएगा। ऐसे संत कहते हैं राम सिवर ले सुकरत कर ले, राम सिवर ले सुकरत कर ले। कौन जाने कल की खबर जगत में, खबर नहीं कल की जगत में, खबर नहीं कल की। राम सिवर ले सुकृत कर ले, कौन जाने कल की। हमारे बीच पहले शनिवार तक शुक्रवार तक मम्मी साथ ने की, और अभी चलेगी। राम सिवर ले सुकृत, मगर मम्मी ने एक बहुत बढ़िया चीज, राम शिवरा और सुकृत दोनों बीच। संसार के बहुत कम लोग राम सिवर ले और सुकृत करते। यही हमारे नवदीप के सत्संगत में एक चीज बनी। आज जो जो सत्संगत में चीजें आएगी और गौर से सुनना। जो जो नए लोग आते रहेंगे कृपया उनको सामने बैठाना। अभी 2-2.5 घंटा चलेगा, जो भी चलेगा, बाद में खाने खाना है, मतलब उसके बाद में और कुछ नहीं। तो आज हम इस सत्संग को बढ़िया सुनेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे? परमात्मा कौन है यह देखेंगे। मम्मी ने क्या किया, मेरे पिताजी ने क्या किया, और हम सब लोग क्या कर रहे हैं, ये भी हम देखेंगे। परमात्मा पद की प्राप्ति कैसी होती, परमात्मा पद में परम मोक्ष में जाया कैसा जाता, ये भी हम देखेंगे। संसार के लोग परमात्मा की भक्ति जो करते हैं वो कहाँ जाएंगे और वो कैसे धक्के खाएंगे, ये भी हम देखेंगे। तो सचरूप परमात्मा के देश में क्या क्या सुख है, तो क्यों हमने वहां जाना चाहिए, ये भी हम देखेंगे। तो यह सब चीजों का और कैसा जाया जाता, ये भी देखेंगे। यह सब चीजों का हम एक ही सत्संग में बराबर गुरु महाराज की साक्ष्य सामने रख के आपके सामने विषय रखें। बोर्ड जिसको दिखता ना हो, कोशिश करो। ये टीवी है, यहाँ पे साथी आएगी, इसलिए टीवी की तरफ देखने की कोशिश करो, ये बोर्ड की तरफ देखने की कोशिश। जो यह पलक के इसमें आ रही भक्ति करके मेरे हर शब्द पे ख्याल रखना और बिल्कुल केयरफुल। जिसकी भक्ति हम करते कोई इसमें टीका टिप्पणी मत समझना। मैं बार बार मेरे सत्संग में एक चीज कहते रहता हूँ कि ना कोई गुरु महाराज ने टीका की टिप्पणी की, कोई इंडिया की, ना मैं नहीं जा सकता। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, 33 कोटि देवी देवता, ब्रह्मा, सभी अपने अपने जगह पे अच्छे हैं, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। गणपति जी, हनुमान जी, सभी को जैसे जैसे काम दिए हुए वैसे वैसे वो काम करते हैं। इसलिए उनके ऊपर टीका टिप्पणी करने का विषय नहीं, करते भी नहीं। मगर कुछ लोगों को लगता है कि टीका टिप्पणी करते हैं, तो आप ये चीज दिमाग से निकाल लेना।
परमात्मा कौन है ये समझने की कोशिश करो। कोई गणपति भगवान की पूजा करता है, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है, तो उसी में वो परमात्मा ढूंढता है। मेरे घर सत्य के खातिर उसी में वो परमात्मा ढूंढता है, यही परमात्मा है। फिर जब हम बोलते हैं कि परमात्मा अलग है, ये परमात्मा नहीं है, तो फिर हमको ये उत्तर देते हैं कि ये तो सब परमात्मा के रूप ही है। एक ही बात, परमात्मा के रूप रहना और परमात्मा रहना अलग रहता है। अब लोग आंखों का ऑपरेशन करते, कोई अंधा आदमी आ जाता या फिर बीमार आदमी आ जाता जिसको आप उसकी इलाज करते, तो वो हमको देव का रूप मानते कि भाई आप तो देव का रूप हो, मुझे नजर दे दी, मुझे दिखने लगी, फिर दिखने लगी। क्या हम देव का रूप है? क्या हम देव का रूप तो है, क्या हम देव है? हम देव नहीं, हम देव का रूप। ऐसे ये सब ब्रह्मा विष्णु में परमात्मा के रूप है, परमात्मा है। कृष्ण भगवान भी अपने इसमें यही कहते हैं कि ये सब जो है ब्रह्मा विष्णु है, देवी देवता, यह मेरे रूप है, पर मैं नहीं, मैं अलग। और फिर अर्जुन को कहते हैं कि तू इनको सब कुछ छोड़ और मेरे शरण में, तो मेरे शरण में आ तो तू मेरे देश में जाएगा। तो कौन से देश में जाएगा? तो कर्म के देश में जाएगा, जहां से तू आया। गुरु महाराज इसके आगे की बात कहते हैं, भाई तू जहां से आया था उसी देश में वापस जाएगा, तो अभी जाने के बाद वापस क्यों नहीं आएगा? मतलब फिर कहने के लिए मोक्ष है, मगर अधूरा मोक्ष है, पूरा मोक्ष नहीं। गुरु महाराज कहते हैं उसके परे एक देश है जिसको अमर देश कहते हैं, वहां पे एक बार चले गया वापस नहीं आया। एक चीज खाना, तो हम उस चीज को देखेंगे। पहले तो परमात्मा कौन है यही हम समझेंगे। क्या कहते हैं? पुनः समृद्ध की मैं बलिहारी, पुनः समृद्ध की मैं बलिहारी, बिना मान पसारी। गुरु महाराज कहते हैं वो समर्थ की मैं बलिहारी हूँ। समर्थ, समर्थ यानी सबसे ताकतवर, समर्थ। वो समर्थ की मैं बलिहारी हूँ, जिना मांड पसारी है। तो मांड क्या है? देखो आप, यह परमात्मा बराबर ख्याल रखना। हम यह मनुष्य शरीर, यह मनुष्य शरीर, ये उससे बड़े कौन होते हैं? देवी देवता। हमको पता है देवी देवता, गुण मनुष्य शरीर में भारी रहता है, मगर बोलते से देवी देवता बड़े रहते, सुखों से, उम्र से देवी देवता बड़े रहते। उसके आगे ब्रह्मा जी, जिनकी उम्र देवी देवता से बड़ी है। ब्रह्मा जी से आगे शंकर जी, या फिर कोई बोलता है विष्णु भगवान, बात एक ही है। फिर उसके आगे और कौन खड़ा रहता है? तो शक्ति। सभी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ी शक्ति रहती है, और ये इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। इनकी हर आदमी की उम्र है, जैसे हमारी उम्र है, इनकी भी उम्र नेट पे आपको मिल जाएगी। शक्ति के आगे परब्रह्म, परब्रह्म के आगे परमात्मा। ध्यान रखो, मनुष्य, देवी देवता, ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु भगवान, शक्ति, परब्रह्म, परमात्मा। सबसे टॉप कौन है? परमात्मा। परमात्मा से आगे कौन है? और कोई है? परमात्मा से आगे कोई है क्या? परमात्मा से आगे है सद्गुरु, जो इस परमात्मा की चीज सद्गुरु से मिली, इसलिए सद्गुरु सबसे आगे, सबसे ऊंचे। परमात्मा से भी ऊंचे सद्गुरु। ध्यान रखना। अभी इस पर से आपको क्या देखना है? बराबर डालो। पुनः सिमरत की मैं बलिहारी, ये मनुष्य शरीर या फिर आप सद्गुरु या सद्गुरु कहते हैं ये चीज, या फिर संत कहते हैं ये चीज, या फिर मनुष्य शरीर कहते हैं। क्या कहते हैं? कि मैं वो सिमरत की बलिहारी हूँ, म्हणजे उस सिमरत यानी वो परमात्मा में मैं नीचा हूँ। मैं ऐसे परमात्मा को रात दिन प्रणाम करता हूँ, रात दिन उसके शरण करता हूँ। ऐसा परमात्मा ध्यान रखो। गुण समृद्ध की मैं बलिहारी, जिना मांड पसारी। जिन्होंने ये मांड पसारी, ये मांड किसने बनाई? परमात्मा ने। परमात्मा ने ऑर्डर दी परब्रह्म को, हर शब्द पे डाला। परमात्मा ने ऑर्डर दी, परमात्मा बनाता भी नहीं, मिटाता भी नहीं, अकर्ता, न वो बनाता न वो मिटाता।
परमात्मा कौन है? अकर्ता है। फक्त वो वहां से क्या सप्लाई करता? सत। सब के आधार पे सब करता। इस सब निकाल दिया, जीरो बिगनिंग। सत्य डाल दिया तो सब कुछ। तो यह जो सत्य है, सब के आधार पे सब सृष्टि चलती। परमात्मा ऑर्डर देता परम को कि सृष्टि बनाओ, परम में शक्ति को ऑर्डर देता, शक्ति ब्रह्मा विष्णु में इसको ऑर्डर देती, और ब्रह्मा विष्णु है ये सब चीज बनाते। मतलब गुरु महाराज क्या कहते हैं? उन समृद्ध की मैं बलियारी जिना मार पसारी। ये सब क्या है? बराबर शब्द पे ख्याल रखना चाहिए। जिना मान पसारी, ये सब मान किसने पैदा किए? परमात्मा के सब पे चलती, परमात्मा के सब पे चलती। अब क्या केवल बिना सब माया हुई, ब्रह्मा विष्णु सब कवावे, सब अवतार सगत को सूजी परम पद को गावे। क्या कहते गुरु महाराज? केवल बिना सब माया हुई, केवल यानी परमात्मा, उस सतरूप परमात्मा यानी केवल। ये केवल है कि बिना ये सब क्या है? ये माया है। ये सब क्या है? ये माया है। माया यानी क्या? जो बनती और मिटती, स्थिर नहीं है, अस्थिर। बनती मिटती, मिट जाए, स्थिर नहीं अस्थिर। तो गुरु महाराज कहते हैं केवल, केवल है सतरूप परमात्मा। केवल है सतरूप परमात्मा की एक माया है जो बनती और मिटती। परम का देश है जो मिटता नहीं, और वहां पे जो अवश्य जाता वापस नीचे आता, इसलिए वह भी माया का ही देश। ये ख्याल रखो। तो क्या कहते हैं? केवल बिना सब माया वो ही ब्रह्मा विष्णु सब कवावे। ये ब्रह्मा जी, ये विष्णु जी, ये शंकर जी, ये क्या है? ये सब माया है। तो किसने बता रहा है? परमात्मा ने किया है। क्या कहते हैं? सब अवतार सगत को सिद्धि, सभी अवतार, फक्त 10 अवतार हुए क्या? युगों युगों से अवतार होते हैं। सब अवतार सगत को सिद्धि, सगत यानी शक्ति, सूझे यानी सूझी, परम पद को गावे। ये सबके सब यानी ब्रह्मा विष्णु में 33 कोटि देवी देवता, और यह परम तक सभी के सभी वो परमात्मा को भजते, गाते, भजते, रात दिन उसका कर्म करते। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज आगे आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हम जो आए हुए हैं, अपने किसकी भक्ति करनी चाहिए? परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। ये माया की भक्ति नहीं करनी चाहिए। आगे काल क्या कहते हैं? कोटा ब्रह्मा कोटा सूजी, कितने? कोटा ब्रह्मा कोटा सूजी कोटा विष्णु व्यावे, रूम रूम में कोटा ब्रह्मांड ताका वार नहीं आवे। कोटा ब्रह्मांड, हमको क्या लगता है कि खाली एक ब्रह्मा जी है, एक विष्णु भगवान है और एक शंकर जी, और कुछ है। गुरु महाराज कहते देखो कैसा परमात्मा विशाल है, कैसा परमात्मा का विस्तार है। गुरु महाराज कहते हैं कि अरे एक ब्रह्मा जी, एक विष्णु जी, एक शंकर जी, एक गैलेक्सी के पूरे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सी है? अनंत गैलेक्सी। पूरे ब्रह्मांड में अनंत गैलेक्सी, अनंत गैलेक्सी में अनंत ब्रह्मा है, अनंत शिव जी है, अनंत विष्णु। और परमात्मा की सत्ता एक ही। जो परमात्मा की सत्ता पूरी कैसी है? एक ही। उसके नीचे एक गैलेक्सी, दूसरी गैलेक्सी, तीसरी गैलेक्सी, चौथी गैलेक्सी, इसके ब्रह्मा विष्णु में धर्मराज अलग, इसके ब्रह्मा विष्णु में धर्मराज अलग, इसके अलग, इसके अलग। ध्यान दो, परमात्मा कैसा होगा? ध्यान में बांधा शरण सबल कीजिए, शरण लेना है तो सबल की शरण, निरवध शरण सकल जमा तोड़े, पार ब्रह्म कीजिए। अगर तुझे शरण लेना है तो किसकी शरण ले? सबल की शरण, जो सबका मालिक है, शायद सबका बाप है, बेटा किसका? ये सब बेटे, ये सब बेटे है, तो कभी भी शायद नहीं रह सकते, परमात्मा नहीं बन। हम उस रूप को पूज रहे हैं परमात्मा समझ के, तो वो परमात्मा है ही, और अपेक्षा कर रहे हैं कि यही परमात्मा है, मुझे उस अवधि में लेके जाएगा कि परमात्मा पद की प्राप्ति करा दे। जो भक्ति कर रहे हैं उसमें परमात्मा का बीज ही नहीं है, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी नहीं।
हम थोड़ा सा इस पे भी सोचना चाहिए। हम बहुत होशियार है, हम हर सौदा चुन चुन के करते हैं। साड़ी 20 रुपए की बेटी की गद्दी या फिर सादा मटका भी लेने जाता हूँ तो बजा के लेते हैं। सौदे में हम कहीं भी घाटे में आते नहीं, पर भक्ति में हम ऐसा कुछ करते नहीं। हमारे घर में जो रिवाज है, हनुमान जी पूजना हनुमान जी पूजे, शंकर भगवान पूजना शंकर भगवान पूजे, जो जो हमारे घर में रिवाज है वो रिवाज हम फॉलो करते और उसी को पूजते। आत्मा का उसमें क्या होगा इसके बारे में हम सोचते नहीं, सब आगे चल जाएंगे। कोटा ब्रह्मा कोटा शिव जी कोटा विष्णु ध्यावे रे, परमात्मा को इमेजिन करवा। और रूम रूम में कोटा ब्रह्मांड, परमात्मा की सत्ता में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, कोटि कोटि ब्रह्मांड है। ताता वारण का इतना भारी शत्रु का देश है, इतना विशाल शत्रु का देश है, इतना विशाल उसका पराक्रम है, तो उसमें कोटि विष्णु कोटि ब्रह्मा की इसकी भक्ति करते हैं और उसके एक एक रूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड है। ताता वारण काल में आवे, ऐसा वो शत्रु परमात्मा का देश जिसकी हम भक्ति करते हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहो। संसार के लोग या घर के लोग हमको बोलते रहते ये क्या कर रहे हो, सब समाज सब दुनिया तो त्रिगुणी माया को भज रही है और आप कहाँ से ये चीज लेके आए। क्योंकि लोगों को ये चीज पता नहीं है इसलिए वो नहीं करते। हमको पता है बढ़िया चीज है, ब्रह्मा विष्णु है जिसकी भक्ति करते हैं, वो चीज उसकी भक्ति हम करते हैं, तो उसमें हम लोगों ने कुछ भी मन में शंका डाउट नहीं आने। क्या कहते हैं दीन दीन कंस जीव मानव तन पाय के साहेब को दीन रात ये परमात्मा कैसा है, नेचर है। परमात्मा चलायमान नहीं, अटल है। ये परमात्मा अटल है, नेचर अवगत देवारे और सकल सायब की माया। ये सब क्या है, ये सब सायब की माया है। फिर गुरु महाराज क्या कहते हैं, केवल तत्व की सेवा। तुमको क्या करना है, किसकी सेवा करना है, सायब की माया की करना है कि सायब की करना है, किसकी करना है। क्या कहते हैं गुरु महाराज कि केवल तत्व की सेवा है। तो किसकी सेवा कर, केवल तत्व की सेवा, उस परमात्मा की सेवा। क्या इतनी भारी भक्ति हम करते हैं, बहुत बढ़िया भक्ति है। लोग उस चीज को समझ नहीं पाते, इसलिए लोग टीका टिप्पणी करते हैं। जो सत्य बात है उसको सही ढंग से रखना, सत्य बोलना, ये निंदा नहीं होती, टीका टिप्पणी नहीं। जो सत्य बात है उसको असत बताना, ये निंदा होती, ये टीका टिप्पणी। जो असत बात है उसको भी सत्य बताना, ये भी निंदा होगी, टीका टिप्पणी। और जो सत्य बात है उसको वैसे के वैसे सब सामने रखना, इसको निंदा नहीं होगी। तो क्या कहते, अवगत हरि सब ऊपर है, अवगत हरि परमात्मा, सत्स्वरूप परमात्मा। हरि सबका दुख मिटाने वाला हरि, किसका किसका दुख मिटाने वाला, सभी का। पर ब्रह्मा से लेके तो मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश से लेके शक्ति से लेके तो सब नीचे तक, ये सबका दुख मिटाने वाला हरि यानी परमात्मा। क्या कहते गुरु महाराज, अवगत हरि सब ऊपर है, वो ये सभी के ऊपर है, इसके ऊपर कोई भी नहीं है, ऊपर है। जासु ओम शक्ति हो, यह हरि से ओंकार हुआ, हरि से शक्ति हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा रामकृष्ण अवतार, ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी और अवतार देश धरी समा बोलेंगे। महाराज कहते हैं जिन्होंने जिन्होंने देह धारण किया, ये परमात्मा के जैसा कोई भी नहीं, परमात्मा सबसे ऊपर। ख्याल में, इसलिए आपको किसकी भक्ति करनी है, सतगुरु परमात्मा की भक्ति करनी है। क्या कहते हैं, सब अवतार कीर्तन करके
सब अवतार तीर्थंकर के फिर देव ये तीनों सभी अवतार तीर्थंकर जो भी तीर्थंकर हो गए, इसके पहले भी बहुत तीर्थंकर हो गए, अनंत तीर्थंकर हो गए। यह अवतार तीर्थंकर और तीन देव मतलब ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी क्या कहते हैं? सब अवतार तीर्थंकर कहिए भेद देव ये तीन लोग भागे तीर्थंकर। गुरु महाराज कहते हैं कि इसमें कितना पराक्रम है। यह तीन ही लोगों को बनाते और बिठा देते, बनाते और बिठा देते। अब इससे बढ़िया पराक्रम और किसका हो सकता क्या? इससे बढ़िया पराक्रम किसका हो सकता क्या? इतना भारी पराक्रम है। फिर भी गुरु महाराज क्या कहते हैं? तेरी कला न चाहिए। हे परमात्मा तेरी कला न ब्रह्मा जी ने छीनी, न विष्णु भगवान ने छीनी, न शंकर जी ने छीनी, न अवतार ने छीनी। इस पर से आप इमेजिन कर सकते हो ये सत्स्वरूप की सब परमात्मा की भक्ति जो है कितनी भारी। तो एक चीज ख्याल करो, मेरे पिताजी मेरी मम्मी यह जो परमात्मा है, ये जो क्या कहेंगे हम अवतारी है, जिसकी रात दिन भक्ति करते थे और हम लोग फैमिली में भी इसकी रात दिन भक्ति करते हैं। क्या कहते आगे आगे देखेंगे। और यह ससुर पानी पर, यहाँ देखो यह ससुर पानी पर जाने ससुर परमात्मा की एक क्या है सब माया है। मेरा शब्द निकाल और हम यहाँ पे बैठे हुए, हम भी माया नहीं बैठे। अब गुरु महाराज क्या कहते हैं? ये माया से निकल और ससुर पानी पर जा, परमात्मा के पद में। यह ससुर की माया है, ये परमात्मा की माया है। ब्रह्मा जी का देश, विष्णु जी का देश, शंकर जी का देश, जिसको भी देवी देवता होता है, ये माया के ऊपर निकल अवगत है इसकी भक्ति। हम किसकी भक्ति करते हैं? सतगुरु परमात्मा की भक्ति करते हैं। ख्याल में रखो, नीचे की भक्ति करते तो क्या होगा? सब आगे आएगा, देखना क्या होगा। फिर भक्ति की कैसे जाएगी? एक विषय लेंगे। परमात्मा, यह हो गया परमात्मा जो हम समझे कि परमात्मा सबका मालिक, यह परमात्मा सबका मालिक। फिर भक्ति कैसी करनी चाहिए? भक्ति कैसी करनी चाहिए? गुरु महाराज कहते भजो तो राम भजी भजो तो राम भजी रे हरि बिना केवल भजिया मुख हुए कर्म कीट सब जाए। पद में देखना बराबर कहाँ पे क्या क्या चीज लिखी है। केवल भजिया मुख हुए कर्म कीट सब जाए। आवागमन गुरु महाराज क्या कहते हैं? बैठना ही तो किसको भज? उस परमात्मा को। और भजो तो राम भजी जो है हरि भी नहीं, यानी परमात्मा भी बाकी के जो है उनको तजो। तजो यानी क्या? छोड़ो। ये हमारे में बहुत बड़ी डिफिकल्टी है जो संसार के लोगों को जमती। बाकी लोगों को मत छोड़ो। हम भजन करेंगे, बहुत से लोग आते मेरे पास, हम तुम्हारा स्मरण करेंगे, हम राम राम जी करेंगे। तकलीफ ये है कि आप सब कुछ छोड़ने लगा। तकलीफ क्या है कि आप सब कुछ छोड़ने लगा। और ऐसा सकता है कि छोड़ने लगा तो आगे जैसे निकल ही जाए। लेकिन मैं बोलता हूँ जो अच्छी बात नहीं, ज्ञान सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ये आत्मा की नीड क्या है? ये आत्मा की जरूरत किसके लिए करो? यहाँ पे ज्ञान से उनके लिए करो, उसकी आत्मा के लिए करो, उसकी आत्मा के लिए करो।
वो आत्मा की जरूरत क्या है ये तो समझो। अगर आत्मा की जरूरत ही नहीं समझोगे, सिर्फ करते आ रहे कर रहे, आत्मा की क्या नीड है? आत्मा क्या चाहती है? क्योंकि देखो ये शरीर में दो चीजें हैं, एक चीज क्या है आत्मा और दूसरी चीज क्या है शरीर। ये शरीर तो मर जाएगा, भोगेगा कौन? आत्मा। और यह शरीर और ये आत्मा, अपनी तीसरी और चीज कौन सी है इसमें? बोलो। मन। यह मन, यह आत्मा और यह शरीर। शरीर यहाँ मर जाएगा, यह मन अपनी मनमानी करता है यहाँ पे और आत्मा को भोगना पड़ता है। बहुत ही बेसिक दिमाग में रखो। शरीर मर जाएगा, मन अपने मुताबिक सब आत्मा को शरीर को चलाता और शरीर मर जाएगा, फिर जो भी मन करेगा पाप और पुण्य आत्मा होगी। ये ख्याल रखो। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? केवल भजिया मोक्ष हुए रे। मोक्ष होना, मोक्ष होना। बहुत से लोग कहते हैं कि मोक्ष में जाके क्या करेंगे, हमको मोक्ष विषय नहीं चाहिए, नहीं अच्छा। नॉलेज न होने की वजह से ये बात करते। अदरवाइज जब घरों में आता आदमी और यहाँ पे 9 महीने 9 दिन उल्टा रखता, तब उसको पता चलता कि ये दुख कैसा है और दुख भूल गए। फिर जब नरक में घूम के आए, जरूर पुराण सुनते जरूर, मगर मैं ऐसा कुछ होगा ऐसा दिमाग में लाते नहीं। 9 महीने 9 दिन यहाँ पे उल्टे रखे, ये तो कोई भी इसको कोई भी नकार नहीं सकता। नहीं मैं 9 महीने 9 दिन यहाँ नहीं, ये सबने भोगा हुआ है नरक, सबसे भारी नरक। और फिर गरुड़ पुराण में लिखा है कि अलग अलग प्रकार के नरक जहां से हम आए, हर आदमी को नरक जाना पड़ता है। दिमाग में सब आगे चीजें आएगी, जैसे जैसे आएगी बताऊंगा। केवल भजिया मोक्ष हुए रे, कर्म की सब जान। अगर कैवल्य की भक्ति करोगे तो क्या होगा? मोक्ष होगा, मोक्ष होगा। मोक्ष हो रहे हैं, मोक्ष हो रहे हैं, मोक्ष हो रहे हैं। ये जो आत्मा है बराबर ख्याल रखो, ये आत्मा के साथ युगों युगों से इसके साथ एक इच्छा माया लगी, युगों युगों से नहीं है ही उसके साथ। यह आत्मा जिसको हम ब्रह्म बोल दो प्लस इच्छा माया, यानी ये हो गया जीव ब्रह्म। हम अभी जीव ब्रह्म के स्टेज में, इच्छा माया और आत्मा, साथ में कर्म। कौन से कर्म? सच्ची। क्या करते हैं कि कर्म की प्राप्ति करते हैं। क्या कहते? सामा संत प्रदावती दिन दिन के कामान। सामा संत बजाओ सिरे। उस संस्कृत में अनंत संत है जो होता से गए, वो संत सामने आके बधाव ना करते, वेलकम कम वेलकम, और तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। आजा है तो जावेगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। अब जंजीर में बांध के जाना है कि सिंहासन चढ़ के जाना है? चलो हाथ ऊपर करो, किसको सिंहासन चढ़ के जाना है? हिमालय से हाथ ऊपर करना है, लेके चलो। हाथ ऊपर करना है जिसको सिंहासन चढ़ के जाना है, लेके चलो। सिंहासन चढ़ के जाओगे, सिंहासन चढ़ के ही जाओ। यह जंजीर कर्मों की जंजीर है, पाप और घूमने की। घूमने रोकते रोकते तो अच्छा लगता है, जब पाप होने की बारी आएगी तब फिर परेशानी सबको हो जाए। तो सभी सिंहासन पे बैठे हैं। देखो उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये सब प्रैक्टिकल उदाहरण में बताते रहती हूँ। अब हमारे पीयूष की शादी, हमारे बहन लड़का है, इतना जोरदार स्वागत किया हमारा, तो क्या हर चीज में भी ख्याल में फिर ऐसा, अरे यार यही तो ऐसे थे, एकदम बढ़िया। अगर समझो हमारा स्वागत प्रॉपर होता नहीं था, जैसे कि क्या हिस्ट्री में जाते और फिर वो मंगल कार्यालय जाते, हम चले जाते सवेरे 6 बजे, वहां पे रहते ही हमारी जगह उठा रहे, हम लेके जा रहे, ना कोई हाथ
दाल में आया तो अपने फूल लेने आया तो पानी पूछ ले, अपने अपनी जगह लेके चले रूम पे, फिर मन में आता यार कहाँ है यार यहाँ पे, ऐसे कैसे जाइए मन में आते कि नहीं। तुम्हारा वेलकम अच्छा हुआ लिवर है, तुम्हारा वेलकम अगर बैड हुआ तो नाराज हो। तो गुरु महाराज यही कहते हैं कि कैसे वर्णा मार्ग सामा शब्द बताओ, सीधे आगे से सामने से शब्द आते, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। क्यों धन्य हो? तुम ये मृत्यु लोक को जीत के, काल को जीत के उस अमर लोक में आए। ब्रह्मा विष्णु महेश से काल को जीत नहीं पाए जो काल के चक्र में है, और तुम सादा मनुष्य शरीर धारण करके सिर्फ तुमने क्या किया, सही सद्गुरु ढूंढा, और सही सद्गुरु ढूंढ के अपने कर्म काट के नहीं करके बन के उस देश में आ। तो इसलिए वो धन्य रहना कहते हैं। क्या कहते हैं आगे? अगर दीप संतन की कथा अमर देश हो नाम, उस देश का संदर्भ चला, कैसा देश? अगर दीप संतन की कथा, वहां पे संतों की सत्ता है, वहां पे न ब्रह्मा जी की सत्ता है, न विष्णु भगवान की, न शंकर जी की, यहाँ पे खाली संतों की सत्ता है। वो भी संत कौन से? सबको सब काल को जीत के गए हुए, सब काल को जीत के गए। अदर दीप संतन की सत्ता अमर देश वो नाम, उसका नाम क्या है? अमर देश। जिसका नाम क्या है? अमर देश। आनंद रूप अनंत सुख सागर, वहां पे आनंद ही आनंद है और अनंत सुखों का सागर है, अनंत सुखों का सागर। नहीं दुख विश्राम, वहां से मांगने से आपको दुख नहीं मिलेगा। आप मांगोगे कि थोड़ा सा मुझे दुख दे दो, वहां मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां पे दुख के लिए एंट्री नहीं है। और सुख कैसे आगे पड़ेंगे? आप चाहो वेराइटी का, फ्री में, फुकट में, वहां पे कोई प्रकार का काम आपको करना पड़ेगा नहीं, एवरीथिंग फुकट। काम कहाँ करना पड़ता? ये मृत्यु लोक में। क्या करना पड़ता? राम 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 राम। दो, अब यहाँ पे 2 घंटे राम राम करो और 22 घंटे घर का काम करो। 2 घंटे राम राम किया तो क्या हुआ? ये राम राम से तुम अमर लोक में चले गए। 22 घंटे काम किया तो क्या हुआ? संसार में अच्छे, सभी संसारियों के साथ, सभी ने आपकी तारीफ की, आपने सभी को मदद की, पैसे कमाए, धन दौलत कमाई, सत्संगत में लगाई, जहाँ वहाँ सत्संगत ली, ख्याल में जी, तो ये चीज बनी। तो दोनों के फायदे है कि नुकसान है? फायदे। कबीर जी क्या कहते हैं? कबीरा शोधन संचे जो आगे का होय, सिर चढ़ाए गाड़ी जात न देखा कोई। अगर आपने कर्म काट के उधर निकल गए, 2-2 घंटे राम राम करके, आप तो अमर लोक पहुंच गए। अगर आपने बाकी काम करते रहे तो वापस नरक में आ गए, और यहाँ पे जो धन दौलत कमाई थी नहीं करेगी। ख्याल में? तो इसमें नुकसान है, इसमें फायदा है। क्या कहते? जहाँ जन्म मरण को नाम न जाने, काल कर्म दोई कापे, और धाम सुख दुख के दाता चुरान चिंती छापे। गुरु महाराज कहते बाकी सभी धाम वहाँ पे सुख भी है, दुख भी है, मगर ये जो धाम है वहाँ पे काल भी नहीं जाता, कर्म भी नहीं जाता, जन्ना और मरना दोनों भी। क्या कहते हैं? अनंत भोग अनंत सुख विलासा, याद तो है 12 मास, 12 मास सुख है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन तक हम स्वर्ग में चले गए, फिर वापस नरक में आके पटक दिए, फिर 84 में घूम रहे, ऐसा नहीं है। एक बार वहां जाने के बाद 12 मास यानी सदा ही। और कैसे भोग? अनंत भोग, अनंत सुख विलासा। ऐसे नहीं 1000, 2000, 10,000, 1 करोड़, 2 करोड़, अनंत भोग अनंत सुख विलासा, आज तो एक छता भाई। गुरु महाराज कहते ब्रह्म माया सुख दुख नाहि, माया दुख गोरु। अभी देखो कैसी बात है, आप इस पर समझो थोड़ी सी बात। क्या कहते हैं? माया दुख गोरु। गुरु महाराज ये चीज कहते हैं कि माया दुख गोरु कहाँ से पता है? अभी गुरु महाराज आते कहाँ से? तो सत्संग से। कबीर जी आते कहाँ से? तो सत्संग से। जहाँ पे सुख है, आनंद ही आनंद है। आते कहाँ पे? मृत्यु लोक। अभी हम मृत्यु लोक में आ गए, हमको सब ज्ञान दे रहे, हम भी स्मरण भजन कर रहे। मृत्यु लोक क्या है? मृत्यु लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, इसमें ब्रह्मा जी विष्णु जी सब है। अभी गुरु महाराज क्या कहते हैं? माया दुख को रूप, ये माया का देश। अगर आपको दुख देखना है ऐसे, गुरु महाराज कहते हैं अगर आपको दुख देखना है तो आप ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में जाओ, आप मृत्यु लोक में जाओ।
आप पाताल लोक में जाओ, आपको बहुत दुख मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा। अब लोग तो यहाँ से ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में सुख भोग नहीं। गुरु महाराज कहते हैं ये तो दुख का रूप है, कितना फर्क, यानी यहाँ पे कैसे सुख है वहां पे कैसे सुख होंगे, उसकी जो इमेजिन नहीं कर सकते। क्या कहते हैं, बांधा केवल वेदना रोजी सत स्वरूप आनंद पद कहिए सो उपदेश बांधा केवल वेदना रोजी। मैं जो वेद बता रहा हूँ, मैं जो भक्ति बता रहा हूँ वो न्यारी है, अलग न्यारी है। सत स्वरूप आनंद तक के ये उपदेश हमारो क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश न पायो सोई। इतनी बड़ी बात है, अभी लिखी हुई चीज है ग्रंथों में, गुरु महाराज ने अपने ज्ञान में लिखी हुई चीज है। अरे मेरे पास जो चीज है वो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है, विष्णु भगवान के पास नहीं है, शंकर भगवान के पास। फिर लोग बोलते ऐसे कहते महाराज आ गया, ये कहां से आ गया, ब्रह्मा जी के पास नहीं, विष्णु जी के पास, क्योंकि हम उनको बड़ा समझ रहे और उनके ऊपर बोझ है जो हमको पता नहीं, और हमको पता नहीं इसलिए हम तो एक मनुष्य को जानते और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को जानते। अब इनके साथ इनकी तुलना करो, ये बड़े हैं, ऐसे अगर तुलना करो तो हमको पटता नहीं, हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट करता है। मगर यह संत कौन है, यह संत सत्य स्वरूपी संत है, जो वो परमात्मा जिसके छत्र छाया में सब, जिसके छत्र छाया में ये सब मैं बलिहारी, छत्र छाया में ये सब, और यहाँ के संत है तो यह संतों के छत्र छाया में ये है। गुरु महाराज कहते हैं यहाँ का जो भेद है, यह भेद न ब्रह्मा जी को मिला, न विष्णु भगवान को मिला, न शंकर जी को। अगर इनको मिलता था तो यहाँ पे रहते थे क्या, ये पालन पोषण का काम करते थे, यह बनाने का काम करते थे, ये संहार का काम करते थे, ऐसा कोई भी काम नहीं। ये कहाँ जाते थे, उस अमर देश में जाते थे, और अमर देश में आनंद, क्योंकि ये 3 लोग 14 भवन में है, इनको मिला नहीं। आज हमारी बारी, हमको मिला, अब जाएंगे, जो और करेंगे वो भी जाएंगे। और एक है ससुर की भक्ति, सगुण की भक्ति जो संसार के लोग कर रहे हैं 90%, देवी देवताओं की भक्ति मूर्ति पूजा। निर्गुण की भक्ति बड़े मुश्किल से 8-9% करते हैं ब्रह्मज्ञानी, और ये ससुर की भक्ति बड़े मुश्किल से 1% करते, बड़े मुश्किल। इतनी भारी भक्ति है, और इतनी भारी भक्ति है इसका ज्ञान भी वो ले रखा है। क्या कहते हैं महाराज, चेते क्यों ना चेतनांदा, चेते क्यों ना चेतनांदा, क्यों चेते क्यों ना चेतनांदा, ये अंधे तू चेतता क्यों नहीं, आगे तो है फिर अंदर क्यों बोल दिया, अचेतन अचेतन, ये चेतना खोया हुआ, ये अंधे तो चेतना क्यों नहीं, क्यों जीते हुए आ रहे, देखो जीते हुए आ रहे हैं, तेरे पास बाजी है क्या, तेरे पास मनुष्य शरीर है जो देवी देवताओं को नहीं मिल रहा, देवी देवता मनुष्य शरीर को तरस है, तेरे पास राम नाम फ्री में मिल रहा, तेरे पास परमात्मा ने स्वाद दिए हुए, तेरे पास सद्गुरु भी है, तुझे मृत्यु लोक में जन्म मिला, हर चीज तेरे पास, तू भी तो चेत नहीं रहा, और चेत भी रहा तो कहां, तो देवी देवता मनुष्य शरीर की चाहना करते, तो देवी देवता की चाहना, फिर वहां पे चले जाएगा, फिर वहां से आपको मनुष्य शरीर की चाहना करेगा, जाओ प्रभु मानव अवतार कीजिए, मुझे तुझ में मिलना है, फिर वहां से वापस तुझे मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर देवी देवताओं की भक्ति करेगा, फिर वहां पे जाएगा, फिर वहां से वापस मनुष्य शरीर पाने की चाहना करेगा। कितनी बार किया, युगो युग, कितनी बार, असंख्य बार, तो यही करते रहा, एक चक्कर के बाहर निकला ही। क्या कहते हैं, हे सुतराम छुछे दे गुना चेतनांदा, क्यों जीतो हारे, हे सुतराम बाजसी तरजू, जहाँ कोई पड़त पिछारे। जब कब उठा के लेके जाएंगे, देखो एक बात करना, जब तक तुम हो तब तक
कर्मों का गठड़ा है, ये तुम खत्म कर सकते हो या फिर इसको बढ़ा सकते हो। एक तो तुम इसको खत्म कर सकते हो या फिर इसको बढ़ा सकते हो। परमात्मा की भक्ति करोगे खत्म हो जाएगा, बाकी देवी देवताओं की भक्ति 5 घंटे करोगे ये बढ़ेगा। एक बार मनुष्य शरीर छूट गया, फिर जो तुम्हारा बैलेंस तुम्हारे पास है वही कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा, आगे आगे बढ़ते जाएगा। इसमें इजाफा होगा नहीं, खाली इसमें से छोटे छोटे प्रारब्ध आपको मिलते जाएंगे। विष्णु भगवान के कर्म विष्णु भगवान के देश, शंकर भगवान के कर्म शंकर भगवान के देश, देवी देवताओं के कर्म देवी देवताओं के देश। ऐसे छोटे छोटे प्रारब्ध मिलते जाएंगे, आप भोगोगे, फिर अंत में वापस मनुष्य शरीर आएगा, वापस से भूल जाएगा। अगर ससुर की भक्ति करो तो खत्म हो जाएगा, और ससुर की भक्ति नहीं की तो वापस कर्मों का बोझा लेके चला। क्या कहते हैं ये शुक्रानुभाग की कर दू जब तो एक कटक विचार। इसलिए हमारी मम्मी ने पिताजी ने एक भक्ति की, फिर पिताजी तो वहां पहुंच गए। अब पिताजी वहां पहुंच गए तो पिताजी ने वहां से मम्मी को पुकार लगाई। क्या पुकार लगाई? जालो रे हंसा अपना राम जना राधे, जालो रे हंसा अपना राम जना राधे, वागल दुभाजे सदा रे शिव सजका दिकसे। क्या कहते? चालो रे ये 10 मिनट, ये 9 द्वार और ये 10 मिनट। 9 द्वार से जो शरीर जाता वो परम मोक्ष में नहीं जाता। कोई कहते आंखों से शरीर चला गया बहुत अच्छा हुआ, उसके कान उसके नाक बड़े थे, नाक से शरीर गया बहुत अच्छा हुआ। स्वर्ग में गया, वैकुंठ में गया, सतयुग के देश में नहीं गया, मोक्ष में नहीं गया। मोक्ष में जाने वाले का आत्मा 10 द्वार से निकलती है, यहाँ से ये 9 द्वार से निकलती है। तो क्या कहते हैं? ऐसे ही कभी नहीं कहते। अभी देखो आप, यह रामस्मरण कर करके आपने क्या क्या किया? आपने ब्रह्मा जी को भी साथ दिया, शंकर भगवान को भी साथ दिया, विष्णु भगवान को भी साथ दिया। क्यों? कि देखो आपको जाना कहाँ है? आपको जाना है अमर लोक। रास्ता कौन सा है? यहाँ पे सरस्वती, यहाँ पे शंकर भगवान, यहाँ पे विष्णु भगवान, यहाँ पे ब्रह्मा जी, यहाँ पे गणपति, यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता, यहाँ पे संगम। ये रास्ता है। जाना कहाँ पे आपको? जाना है आपको अमर जी। सब कुछ साथ दे, एक को भी छोड़ा नहीं छोड़ा। आप अलग अलग को साथते बैठोगे तो उसी देश में रह जाओगे। जाना है मुझे दिल्ली, कहाँ से? अमरावती से दिल्ली जाना है, तो अमरावती से आपने नागपुर से दिल्ली जाना है, तो मैं जब ट्रेन में बैठूंगा तो मुझे इटारसी भी आएगा, मुझे आगरा भी आएगा, और मुझे जाना कहाँ है? दिल्ली। मेरा टारगेट क्या है? दिल्ली। मेरा टारगेट क्या है? अमर लोक। और मुझे सब 20 मिनट लोग आ गए, तो फिर आधे से आगरा उतरा गया, मैं मथुरा उतरा गया, तो मेरा टारगेट नहीं। मेरा टारगेट क्या है? वो ससुर परमात्मा का देश। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि इनको सबको ले लेके चलो। आत्मा को उतना टाइम नहीं है, 100 साल बड़े मुश्किल से दिए हुए, उसमें के काफी कुछ तो चलेगा।